Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read and discuss the explanation of the chapter 5. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? This story is from the book Vistage of class 12th. Before reading the story, let's know about the author. About the author. John Hoyer Updike was born on 18 March 1932. He was an American novelist, poet, short story writer, art critic and literary critic. One of only 3 writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once. Pulitzer Prize, this is a very renowned prize in the field of literature, music and arts in US. Updike published more than 20 novels, more than a dozen short story collections, as well as poetry, art and literary criticism, and children's book during his career. He was awarded for the book Rabbit is Rich in 1982 with the Pulitzer Prize. In 1990 for Rabbit at Rest. Let's know the main characters of this story. Jack. He is the protagonist of the story. He is a married man. His wife Claire is pregnant and they have a 4-year-old daughter Joe and a 2-year-old son Bobby. Protagonist, that means he is the lead character. इस कैरेक्टर के लीड कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के. He is a married man. His wife name is Claire and she was pregnant. She was conceiving a baby. They have a 4-year-old daughter named Joe और बेटा जिसका नाम क्या था बॉबी. Joe. She is Jack and Claire's 4-year-old daughter. ये जैक और क्लेयर्स की 4-year daughter है. She is growing girl. ये बड़ी हो रही है. As she is growing, जैसे कि ये बड़ी होती है तो she has begun to contradict things. तो चीज़ों को उसमें आर्ग्यूमेंट करना, क्वेश्चन पुटअप करना, ये उसकी हैबिट हो रही है और वो अब अपने पेरेंट्स से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जो गलत चीज़ होती है उस पर बोलती है, डिस्कस करती है चीज़ों को. रोजर स्कंक. रोजर स्कंक इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी दैट जैक नरेट्स टू जो. रोजर स्कंक एक जो है प्रोटोगोनिस्ट है एक स्टोरी का, जो जैक अपनी बेटी जो को सुनाता है. क्योंकि बेड टाइम स्टोरीज होती है, जैक हर एक दिन शाम को जो को एक स्टोरी सुनाता है. तो उस स्टोरी का जो लीड कैरेक्टर है वो आपका रोजर स्कंक है. और रोजर स्कंक एक तरह का एनिमल होता है जो कि जिसकी बॉडी जो है बहुत ही स्मेल करती है, बहुत उसकी बॉडी से बैड स्मेल आती है. तो ये एक तरह का एनिमल है. ही इज़ बुलीड फॉर हिज फाउल स्कंक स्मेल. उसको चिढ़ाया जाता है उसकी गंदी स्मेल के लिए, क्योंकि जो और एनिमल्स रहते हैं वो जब उसके साथ प्ले करते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बॉडी जो है बहुत ही स्मेल करती है, इसलिए उसको वो चिढ़ाते थे. ही वॉन्ट्स नथिंग मोर देन टू प्ले विद द अदर एनिमल्स. रोजर स्कंक को और कुछ भी नहीं चाहिए, वो चाहता है कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो बस इतना ही चाहता है. लेट्स नो अबाउट द स्टोरी. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक हु इज़ द फादर ऑफ 2 kids. ये स्टोरी जो है जैक की है. जैक के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी जो है लिखी गई है. उसके 2 kids होते हैं जिसका नाम जॉन और बॉबी रहता है. जॉन को जो है प्यार से जो करके बुलाया जाता है और बॉबी उसका बेटा होता है. हिज वाइफ क्लेयर इज़ कैरिंग देयर 3rd child एंड हिज वाइफ, जैक की जो वाइफ है क्लेयर, वो शी वॉज कंसीविंग द 3rd child. जैक हैड अ हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर. जैक की एक हैबिट है कि वो अपनी बेटी को सुनाया करता था. टेलिंग हिज डॉटर अ स्टोरी, एक कहानी सुनाया करता था. एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स. तो जब वो इवनिंग में जब सोता था तो उस टाइम पे वो जो है बेड टाइम पे एक स्टोरी सुनाता था उसको सोते समय. और सैटरडे में आफ्टरनून नैप्स, जिसको आप कह सकते हैं सिस्टा. सिस्टा मीन्स क्या होता है कि एक शॉर्ट स्लीप जो दिन के समय ली जाती है, थोड़े समय के लिए जो एक नींद ली जाती है उसको बोलते हैं सिस्टा। तो जब वो दिन में सोते थे तो दिन के समय सैटरडे को वो दिन में भी सोते थे और सैटरडे के टाइम पे दिन में जो है
जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाया करता था। दिस टाइम व्हेन ही वॉज टेलिंग हर अ स्टोरी, और इस बार जब वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, सी इंटरप्ट्स हिम, उसने उसको बीच में रोका, एंड आस्क हिम क्वेश्चन व्हेनेवर सी फील्स दैट थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट। और वो हमेशा उस समय क्वेश्चन किया करती थी जब उसको लगता था कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही नहीं हैं, वो एक सही मॉरल सेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो एक सही नहीं है, तो वहाँ पे वो इंटरप्ट करती थी, कॉन्ट्रडिक्ट करती थी। सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स दैट्स अ इडियम, इट मीन्स इन अ प्रॉब्लम। तो अब जैक जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस करता है, वो ये फील करता है कि शायद जो है उसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है और इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन करती है, उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है, एंड डजंट नो हाउ टू रिजॉल्व जोज क्वेश्चन। और यहाँ पे जैक को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो जोस के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे वो रिजॉल्व करे, कैसे उसको वो समझाए, इसको वो समझ नहीं पाता है। एक्चुअली इस स्टोरी की जो मॉरल स्टोरी है उसमें यही जानने को मिलता है कि पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। पेरेंट्स ये चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो उन सारी चीज़ों को समझें, उसी चीज़ों को जाने जैसा कि उन्हें बताया जाता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे बच्चों को कह दिया गया है, बच्चे बस उसी चीज़ को समझें और उसी चीज़ को फॉलो करें, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, कोई आर्ग्यू ना करें। दे शुड बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड बाई दियर पेरेंट्स। बच्चे उन सब पर भरोसा करें जो भी उनके पेरेंट्स बता देते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर उनके पेरेंट्स कोई चीज़ बताते हैं तो उस पर वो भरोसा रखें, उसमें अपनी कोई चीज़ें ना सोचें, ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं। बट इज़ दिस द राइट एटीट्यूड? क्या ये एक सही एटीट्यूड है, एक सही नेचर है पेरेंट्स का, वो जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? क्या बच्चों को अपने आप से सोचना नहीं चाहिए? क्या बच्चे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं? क्या बच्चों की एक जो तर्क की क्षमता होती है, एक तार्किक जो क्षमता होती है, उसके लिए क्या बच्चे अपने आप से चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, उनका अपना कोई परसेप्शन नहीं हो सकता है? दिस मॉरल क्वेश्चन इज़ रेज्ड बाय द स्टोरी। ये इस स्टोरी में एक मॉरल क्वेश्चन है जो कि उठाया गया है, एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। और ये छोड़ दिया गया है रीडर्स के ऊपर कि क्या सही है, ऐसा होना सही है कि नहीं सही है। जैसे पेरेंट्स कोई भी चीज़ होती है बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और उसको मनवाने की कोशिश करते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? अब इसे रीडर को डिसाइड करना है। तो आइए हम लोग इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। सो लेट्स मूव टू द स्टोरी। नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 48. Before you read, here is a story about the worldwide view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. यहाँ पर जो कहानी बताई जा रही है दैट इज़ अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एक जो उसे सांसारिक जो ज्ञान है एक छोटे बच्चे का, उसके अनुसार जो कि उसे कहानी में सुनाया जाता है, उसके लिए वो कुछ डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन करती है अपने फादर से। जब स्टोरी सेशन होता है, जब बेड टाइम स्टोरी वो अपने फादर से सुनती रहती है, तो उस समय स्टोरी के समय जो भी कुछ उसे ऑड लगता है उस पर वो क्वेश्चन पुट अप करती है और वो अपने फादर से क्वेश्चन रेज करती है, और उसके क्वेश्चन से उसके फादर बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करते हैं, उनको बहुत ही ट्रबल फील होता है और वो सोचते हैं कि उनकी बेटी जो है उनको शी इज़ टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। In the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. Nap means क्या होता है कि short sleep during the day, और out of mind, out of his head, out of his head means क्या होता है कि जब कभी हम कोई स्टोरी जो हम बुक से देख के नहीं पढ़ते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ हमारी मेमोरी में होती है, तो उस मेमोरी में जो चीज़ें होती हैं उसके अनुसार जो कहानी सुनाते हैं उसको बोलते हैं आउट ऑफ हेड, आउट ऑफ हिज हेड। तो यहाँ पर जो स्टोरी के जो प्रोटोगोनिस्ट हैं जैक, वो एक दिन क्या हो रहा था कि बिफोर हिज डॉटर जो वेंट टू स्लीप, जैक यूज्ड टू टेल अ स्टोरी टू हर एवरी इवनिंग। तो बेटी जब सोने जाती थी उसके पहले जो है, बेड पे जाने से पहले
वो अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाया करते थे हर शाम। जैक अपनी बेटी को सैटरडे आफ्टरनून में भी कहानी सुनाया करते थे जब वो दिन में सोते थे। तो वो जब दिन में सैटरडे को सोया करती थी तो उस समय भी कहानी सुनाते थे। एंड आज का जो दिन है जब वो अपने बेटी को कहानी सुना रहे हैं तो दैट वाज सैटरडे। वो कौन सा दिन होता है? सैटरडे का दिन होता है और ये दिन का समय होता है जब अपनी बेटी को वो कहानी सुना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये टाइम है सैटरडे के आफ्टरनून का और उस समय जो है जो वो सोने के लिए जाती है और उस समय जैक जो है उसे कहानी सुनाते रहते हैं। जैक अक्सर उन कहानियों को सुनाया करते थे जो उनकी मेमोरी में हुआ करती थी। इट मीन्स कि वो कोई कहानी बुक से नहीं पढ़ के सुनाया करते थे, जो वो उनको याद रहती थी वही कहानियाँ सुनाया करते थे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। दैट मीन्स ये कहानी ही डिड नॉट रीड द स्टोरी फ्रॉम द बुक, फ्रॉम एनी बुक, ही नरेट द स्टोरी फ्रॉम हिज मेमोरी। जो उनकी मेमोरी में होती थी वही कहानियाँ वो सुनाते थे। This custom began when she was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. तो कस्टम मीन्स क्या होता है? रूटीन। यहाँ पे कस्टम मतलब क्या होगा? रूटीन। हेड फेल्ट एम्प्टी मीन्स क्या होता है कि सी डिड नॉट रिमेंबर। तो ये जो रूटीन है, ये जो कहानी सुनाने का ये जो एक रूटीन है, ये लगभग जब जो 2 साल की थी तब से ये शुरू हुआ। जब वो 2 साल की थी तो सोने से पहले वो कहानी सुना करती थी, तो तब से ये शुरू हुआ उसका ये रूटीन। एंड दिस रूटीन हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 years। और ये जो रूटीन है उसका पिछले 2 सालों से चला आ रहा है। नाउ जैक डिड नॉट रिमेंबर मेनी स्टोरीज टू टेल हर। अब जैक को याद भी नहीं है जितनी कहानियाँ वो अपनी बेटी को सुना दिया है, अब उसको ये याद भी नहीं रहता कि उसने कितनी कहानियाँ अपनी बेटी को सुना दी है। Each new story was a slight variation of a basic tale, a small creature, usually named Roger। अब रॉजर जो एक नाम है, रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिपमंक, had some problem and went with it to the wise old owl। तो यहाँ पे क्या है कि देयर वॉज ओनली अ स्लाइट वेरिएशन इन ईच स्टोरी। जितनी भी कहानियाँ जो सुनाता है, जितनी भी कहानियाँ सुनाता है, हर एक स्टोरी में बस थोड़ा सा अंतर रहता है। अब क्योंकि रोजर जो है इतनी कहानियाँ सुना चुका जैक इतनी कहानियाँ सुना चुका है और उन सारी स्टोरीज़ में बस बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और हमेशा उसकी स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका नाम क्या होता है? रॉजर। रॉजर होता है। और रॉजर कभी एक रॉजर कोई फिश होता है, एक रॉजर कोई स्क्वायरल होता है, कोई रॉजर चिपमंक होता है। तो जितने भी एनिमल्स मतलब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और उन सारे एनिमल्स का एक ही नाम होता है, रॉजर। तो जब भी कोई वो कहानी सुनाएगा किसी स्क्वायरल की तो उसका वो नाम रोजर रखता है। हमेशा उसका जो प्रोटागोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो रोजर रहता है और हमेशा वो रोजर ही नाम रखता है अपनी सारी स्टोरी में। और उसमें क्या होती है? सेम प्रॉब्लम होती है। जो एनिमल होता है उसको एक कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो एनिमल जो है एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है, एक बुद्धिमान आउल के पास जाता है, उल्लू के पास जाता है और फिर वो उसका सोल्यूशन उसकी प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स इन द स्टोरी देयर वुड बी एन एनिमल ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक स्क्वायरल और फिश और चिपमंक, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। एंड इट्स नेम वुड ऑलवेज बी रोजर। और उस एनिमल का नाम हमेशा क्या होगा? रोजर होगा। इट हैड अ प्रॉब्लम, उस एनिमल को एक प्रॉब्लम आएगी। सो इट वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। और फिर वो अपनी प्रॉब्लम को एक ओल्ड आउल के पास ले जाएगा जो कि वाइज, जो कि बहुत बुद्धिमान होता है, टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन लेने के लिए। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creatures had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found। तो विजर्ड क्या होता है? एक मैजिशियन होता है, जादूगर होता है। मैजिक स्पेल मीन्स क्या होता है कि वो मैजिक करता है, जादू करता है। पेनीज मीन्स क्या होता है कि मनी। और इन द सेम ब्रीथ मीन्स क्या होता है? इमीडिएटली। तो जो आउल, जिसका नाम जो आउल जो है, जो वाइज एक आउल होता है जिसके पास रोजर जाता है, तो वो आउल जो है वो क्या करता है? रोजर को एक मैजिशियन के पास भेजता है, एक विजर्ड के पास भेजता है। वो कहता है कि मतलब उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो वाइज आउल जो है वो हमेशा हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उसको विजर्ड के पास भेजता है।
और जो मैजिशियन है, जो विजर्ड है, उसके पास कुछ ऐसा मैजिक होता था जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। रोजर की प्रॉब्लम उस मैजिक से सॉल्व हो जाती थी। और मैजिशियन जो है इसके लिए पैसे लिया करता था फ्रॉम रोजर, वो रोजर से वो इसके लिए पैसे लिया करता था विजर्ड। बट रोजर डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी, लेकिन रोजर के पास उतना पैसा नहीं होता था। तो द विजर्ड टोल्ड इट टू गो टू अ प्लेस वेयर इट विल फाइंड एक्स्ट्रा मनी। तो विजर्ड उससे पैसा मांगता था, और जब रोजर के पास पैसा नहीं होता था तो हमेशा विजर्ड जो है एक प्लेस बताता था जहाँ पर रोजर खुद ही जाता था। मतलब विजर्ड उसे खुद बताता था उस प्लेस के बारे में, और फिर रोजर वहाँ पे जा करके पैसों को ले आता था और फिर विजर्ड को दिया करता था। इट मीन्स क्या था कि रोजर के पास पैसा नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसको पैसा भी जो है विजर्ड ही बताता था, जादूगर ही बताता था कि उसे पैसे कहाँ मिलेंगे, और फिर रोजर वहाँ पे जाता था और पैसे ला करके विजर्ड को दे दिया करता था। तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और वो इस तरह से पैसे भी दे दिया करता था। तो जैक की हर एक स्टोरी में एक एनिमल होता था, कोई एक नया एनिमल आता था और उसका नाम हमेशा रोजर हुआ करता था। रोजर को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो हमेशा एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाया करता था। ओल्ड वाइज आउल जो है उसे हमेशा एक विजर्ड के पास भेजा करता था। विजर्ड के पास कुछ जादू हुआ करते थे, उस जादू से वो उस प्रॉब्लम को वो सही कर देता था, और सही करने के बाद वो रोजर से पैसे मांगा करता था, और रोजर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो फिर रोजर को विजर्ड जो है जादूगर बताता था कि उसको पैसे कहाँ मिलेंगे, और फिर रोजर वहाँ पे जाता था, पैसे को लेकर के आता था, और फिर वो मैजिशियन को, विजर्ड को दे दिया करता था। तो ये एकदम एक सेम पैटर्न था स्टोरी का, बस वहाँ पे एनिमल चेंज होता था और स्टोरी वही रहती थी। तो ये सेम स्टोरी काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही थी और रोज़ जैक अपनी बेटी को सुनाया करता था। देन रोजर was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। तो इसके बाद क्या होता था कि रोजर जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, विजर्ड जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, तब रोजर बहुत खुश हो जाता था और वो फिर अपने घर वापस आता था। ही प्लेड मेनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स खेलता था विद अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के साथ में, और फिर वो अपने घर जाता था खेलने के बाद टू बी विथ हिज मदर। उसकी एक मदर हुआ करती थी, फिर अपने माँ के पास जाता था। और एग्जैक्टली ये ठीक उसी समय का, मतलब वो ठीक उसी समय जाता था जब ट्रेन विसल करती हुई आती थी स्टेशन पे, और उसके फादर जो है, उसके डैडी जो हैं, रोजर के डैडी बोस्टन से मतलब बोस्टन से घर आते थे। तो बोस्टन कोई काम करने के लिए जाते होंगे रोजर के फादर। तो ये ठीक उसी समय रोजर अपने घर वापस आता था जब ट्रेन की विस्लिंग हुआ करती थी और उसे पता चलता था कि उसके फादर जो है बोस्टन से वापस आ चुके हैं, वापस आने वाले हैं घर पे। तब उसके ठीक पहले जो है रोजर अपने घर पहुंच जाया करता था। तो ये पूरा एक मतलब स्टोरी का एक जो प्लॉट है वो एकदम सेम हुआ करता था, और बस वहाँ पे एनिमल चेंज होता था, प्रॉब्लम वही हुआ करती थी और सारी चीज़ें सेम हुआ करती थी। Jack described their supper and the story was over। अब सपर मीन्स क्या होता है? डिनर। जैक जो है डिस्क्राइब करता था अबाउट देयर डिनर के बारे में बताता था, एंड द स्टोरी वुड बी कंप्लीट। मतलब जब तक वो डिनर बनता था तब तक इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता था, और उसके बाद तब तक जो है उसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती थी डिनर से पहले। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the rite seem futile। तो fatiguing means क्या होता है? टायरिंग, और right means क्या होता है? रूटीन और रिचुअल। फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है? अनसक्सेसफुल। तो ये जो स्कीम थी ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिस तरह से वो कहानी सुनाया करता था अपनी बेटी को, दैट वॉज वेरी टायरिंग पर्टिकुलरली। वो बहुत ही ज़्यादा जो है थकाऊ हो रहा था, बहुत ही पकाऊ हो रहा था उसके लिए, क्योंकि सैटरडे के दिन जो है वो जो सोती नहीं थी दिन में, उसकी हैबिट नहीं थी कि वो सो जाए, इसलिए जो उसकी रूटीन थी ये कहानी सुनने वाली, दैट वाज अनसक्सेसफुल। अब ये अनसक्सेसफुल हो रही थी, उसको नींद ही नहीं आती थी। पहले क्या हुआ करता था कि कहानी को सुनती थी और सुनते सुनते उसे नींद आ जाया करती थी, लेकिन अब ये जो स्टोरीज़ हैं उसको बहुत ही बोरिंग लगती हैं, उसे अनइंटरेस्टिंग लगती हैं,
और उसे नींद बिल्कुल नहीं आती कहानियों को सुनने के बाद। वो अब जो है उसकी स्टोरी टेलिंग क्या हो रही है, अनसक्सेसफुल हो रही है। जैक की जो कहानी वो सुनाया करता था वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the dawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. सो यहाँ पे क्या है, बम्प्स मिस होता है प्रोजेक्शन, कुछ मतलब उभरा हुआ। अरेंज्ड हर सेल्फ ऑन द बेड, इट मीन्स क्या होता है लाइंग ऑन द बेड। और शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है कमिंग थ्रू। शेड्स मीन्स क्या होता है कि कर्टन। इन्फेंट मीन्स क्या होता है स्मॉल बेबी। अब जो है सी वॉज नॉट वेरी स्मॉल किड नाउ, अब वो बहुत ही कोई छोटी बच्ची नहीं थी। अब उसकी जो पैर थे दैट हैड स्टार्टेड रीचिंग अप टू हाफ द लेंथ ऑफ डबल बेड। डबल बेड का जो एक हाफ लेंथ होता है, मतलब बेड के आधे तक उसका पैर जो है पहुंचने लगा था। इट मीन्स वो बड़ी हो रही थी, तो उसका पैर जो है वो बेड को हाफ कवर करता था, इतनी उसकी मतलब हाइट हो गई थी। तो उसका पैर जो है वो आधे बेड को कवर करता था। एंड इसको देखा जा सकता था, दिस कुड बी सीन बाई इम्प्रेशन ऑफ हर लेग्स अंडर द कवर सी वॉज यूजिंग। अब उसके पैर को देखा जा सकता था क्योंकि जो वो कवरिंग्स, जो चादर वो अपने आप को कवर करती थी, उन कवरिंग से उसका पैर जो है एकदम प्रोजेक्शन, उसका उभरा हुआ पैर दिखाई देता था कि उसका पैर हाफ बेड को कवर कर रहा है। तो ये जो इम्प्रेशन है, ये जो प्रोजेक्शन है उसका, वो बहुत ही आसानी से देखा जा सकता था बिस्तर पर कि वो काफ़ी लंबी हो रही है, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है। जैक जो है वो जो को अलाउ करता था कि वो डबल बेड पे कि वो डबल बेड पे जाके वो सो जाए, वहाँ पे आराम कर ले। व्हेन सी वॉज सिक, जब वो बीमार होती थी तो उसके फादर उसको डबल बेड पे अलाउ करते थे सोने के लिए, ये ऐसा होता था। जो वॉज लाइंग ऑन द बेड, जो बिस्तर पर लेटी रहती थी। एंड हर बिग फेस वॉज ऑन द पिलो, और उसका जो है बड़ा फेस जो है वो पिलो के ऊपर रहता था। और सनलाइट जो है वो कर्टन विंडो पे कर्टन हुआ करते थे, और कर्टन के थ्रू जो है सनलाइट उसके कमरे में आती थी। और उसका चेहरा जो है, उसका फेस जो है दैट वाज शाइनिंग अंडर द सनलाइट, और उसका चेहरा एकदम चमकता रहता था। अंडर द सनलाइट मीन्स क्या होता है, सूर्य की रोशनी में उसका चेहरा चमकता रहता था। इट डिड नॉट अपीयर दैट सी विल स्लीप दैट डे लाइक अ स्मॉल बेबी। और उस दिन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, जिस दिन ये कहानी सुना रहा था जैक जो को, उस दिन तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक छोटे बच्चे की तरह से सो जाएगी कहानी को सुनते सुनते, ऐसा उस दिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। Her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" अब बॉबी जो है वो जो का ब्रदर है, एंड हिज एज वॉज 2 years, उसकी एज जो है दो साल रहती है। एंड ही हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, वो सो चुका था। विथ हिज मिल्क बॉटल इन हिज माउथ, उसके माउथ में क्या थी, मिल्क बॉटल थी, अपने मुंह में उसने मिल्क बॉटल को ले रखा था, और मिल्क पीते पीते वो सो गया। अब जैक ने जो से पूछा कि हु शुड बी एनिमल ऑफ टूडेज स्टोरी, क्योंकि स्टोरी का जो उसका प्लॉट है, जो उसका एक पैटर्न है स्टोरी का, वो एकदम सेम हुआ करता था, खाली एनिमल वहाँ चेंज होता था। तो आज उसने जो है अपनी बेटी से पूछा कि आज की स्टोरी का एनिमल कौन होगा, क्योंकि एनिमल ही चेंज होता था। तो उसने पूछा कि आज की स्टोरी का एनिमल कौन हो सकता है। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग सी वॉज थिंकिंग, हर आइज ओपेंड, हर मदर्स ब्लू स्कंक सी सेड फॉर्मली। तो स्क्वीज्ड हर आइज शट मीन्स क्या होता है कि टाइटली क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को एकदम बहुत तेजी से बंद कर लिया। स्कंक मीन्स क्या होता है कि टाइप ऑफ एनिमल जिसकी बॉडी से कुछ फाउल स्मेल आती है, बहुत ही बैड स्मेल आती है, तो उसको बोलते हैं स्कंक। तो जो है सी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एज इफ सी वॉज थिंकिंग सी वॉज स्माइलिंग, सडनली हर आइज ओपेंड। अब जो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए, एंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट अ एनिमल, वो एनिमल के बारे में सोच रही थी कि किस एनिमल को वो बताए। सी वॉज स्माइलिंग, और ऐसा सोचते समय वो मुस्कुरा रही थी। सडनली हर आइज ओपेंड, और उसकी आंख अचानक से खुलती है, और उसकी आंखें क्या होती हैं कि एकदम ब्लू रहती हैं, जैसे मतलब किस तरह से ब्लू रहती हैं, एज हर मदर्स आइज, जैसे उसकी माँ की आंखें हैं
जैक की वाइफ की जैसे आंखें हैं वैसे उसकी भी आंखें रहती हैं, ब्लू ब्लू आंखें उसकी खुलती हैं। और फिर वो कहती है कि सी सेड द एनिमल, एक एनिमल का वो नाम लेती है, ऑफ टूडेज स्टोरी, आज की स्टोरी का, एंड दैट वुड बी स्कंक। उस एनिमल का क्या नाम होता है? स्कंक। तो जाहिर सी बात है कि अब जब स्कंक की कहानी सुनाएगा जैक तो उसका भी नाम क्या होगा? रोजर होगा, और वो रोजर के नाम से उस कहानी को आगे सुनाएगा। A new animal that they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. तो momentarily मीन्स क्या होता है कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और stirred मीन्स क्या होता है? मोटिवेटेड। अब जैक ने सोचा कि जो ने तो आज जो एनिमल दिया है वो तो बिल्कुल एकदम न्यू है, मतलब एक न्यू एनिमल है वो। अब ये जो नया एनिमल है उसकी चीज़ों को, उसकी हैबिट को वो कैसे बताए, कैसे स्टोरी की प्लॉट वो क्रिएट करे। तो अब उसके बारे में वो सोचने लगता है। प्रोबेबली एट देयर नर्सरी स्कूल, शायद नर्सरी स्कूल में दे आर टॉकिंग अबाउट स्कंक। तो मतलब जब नर्सरी स्कूल में बच्चे होते हैं तो स्कंक की स्टोरी जो है पढ़ते हैं। स्कंक जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने को मिलता है। नेम ऑफ अ न्यू एनिमल गेव टेम्पररी मोटिवेशन टू जैक टू मेक अ न्यू स्टोरी। और अभी जो एक नया एनिमल का नाम पता चला जिसका नाम स्कंक है, तो ये उसको एक टेम्परली मोटिवेशन देता है जैक को, और टू मेक अ न्यू स्टोरी मतलब एक थोड़ा सा उसे वो मोटिवेट होता है कि उसे स्कंक के बारे में एक अच्छी स्टोरी बनानी है जो इंटरेस्टिंग हो और जिसको जो है बहुत अच्छे से सुने। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रीचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। तो अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है। एंड ही स्माइल्ड वेरी बैड, यस, जो सेड। तो वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। अब जैक ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक बार की बात है कि एक छोटा सा एनिमल था, हिज नेम वॉज रोजर स्कंक, उसका नाम रोजर स्कंक था। ही लिव्ड इन अ डार्क जंगल, वो बहुत ही घने जंगल में रहता था। अब उसकी जो स्मेल थी, उसकी बॉडी की जो बदबू थी वो बहुत ज़्यादा मतलब रहती थी। यूज टू कम फ्रॉम हिज बॉडी, जो सेड यस। और जो है उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आया करती थी। और इस बात को सुन करके जो ने एक यस का एक्सप्रेशन दिया कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ही स्माइल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विथ हिम। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, सी हैडंट फोर सीन दिस। तो वुडलैंड मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। सोलेमली मीन्स क्या होता है? सिंसियरली होता है। फोर सीन मीन्स क्या होता है? एंटिसिपेटेड या इमेजिन्ड। तो अब ये जो उसकी बॉडी की स्मेल हुआ करती थी स्कंक की, वो इतनी ज़्यादा बुरी होती थी कि कोई भी एनिमल, जंगल का कोई भी जानवर जो है उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। तो स्कंक जो एक ऐसा एनिमल था जिसकी बॉडी से बहुत बदबू आया करती थी, और उसकी बॉडी की बदबू की वजह से और एनिमल्स उसके साथ में खेलने के लिए रेडी नहीं हुआ करते थे। अब जो बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही शांति से वो अपने फादर को देख रही थी, उस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, सी हैड नॉट इमेजिन दिस अबाउट द स्कंक, क्योंकि उसको स्कंक के बारे में इतना नहीं मालूम था कि उसकी बॉडी स्मेल करती है। तो अब वो बहुत ही इंथुजियास्टिक होकर के इस कहानी को बहुत अच्छे से सुन रही थी। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कॉन्टिन्यूड विद जेस्ट, रिमेंबरिंग certain humiliation of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. सो यहाँ पे जेस्ट मीन्स क्या होता है कि इंथुजियाज्म या जील। स्टिंकी मीन्स क्या होता है कि स्मेलिंग फाउल, जो बहुत ही बदबू करे। और ह्यूमिलिएशन मीन्स क्या होता है? डिसग्रेस या इंसल्ट। तो जब क्या होता था कि जब जैक यहाँ पे स्टोरी को नरेट कर रहा था तो ही रिकॉल्ड हिज इंसल्ट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन की कुछ चीज़ों को वो याद करता है। क्योंकि जैक के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई थी कि लोग बच्चे उसको बुली किया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे बचपन में। तो ये सारी चीज़ें जैक के साथ में हुई थी। तो अपने बचपन की जो उसके साथ में जो चीज़ें हुई हैं, अपने बचपन के जो इंसिडेंट्स हैं, उसको इस कहानी में वो मिक्स करता है, याद करते हुए कि जब वो स्टोरीज को सुना रहा था तो जैक ने रिकॉल किया अपनी बचपन में उसके साथ हुई थी, जो उसको लोग चिढ़ाया करते थे या जो उसको लोग बोला करते थे, उसको वो रिकॉल कर रहा था। जैक टोल्ड विद ग्रेट इंथुजियाज्म कि जो रोजर स्कंक है
वो जो है खेलने के लिए जाता था। जब भी वो खेलने के लिए जाता था तो जितने भी एनिमल्स रहते थे दे यूज टू स्टार्ट साउटिंग, जो ऊहू एक साउंड है यहाँ पे। तो जब भी कभी रोजर स्कंक को जानवर देखा करते थे कि वो खेलने के लिए आ रहा है उनके साथ में, तो सारे जानवर जो है चिल्ला पड़ते थे, वो चिल्लाने लगते थे। और फिर वो कहते थे कि देखो रोजर स्टिंकी स्कंक आ गया। रोजर स्टिंकी स्कंक मीन्स क्या होता है कि बदबू वाला रोजर स्कंक आ गया। और सब जानवर क्या होते थे उस समय भाग जाया करते थे रोजर को देखते ही। अब रोजर जो है जब सारे जानवर भाग जाते थे तो वहाँ पे अकेला खड़ा रहता था और उसके आंखों से दो मतलब 2 लिटिल टीयर्स वुड कम फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते थे कि उसके साथ तो कोई एनिमल्स खेलता ही नहीं है और वो अकेले ही उसे रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा स्मेल करती है कि उसकी स्मेल को और एनिमल्स पसंद नहीं करते हैं और इसकी वजह से जो है उसे अकेले रहना पड़ता है। द कॉर्नर ऑफ जोज mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो drooped means क्या होता है bend down और faintly means क्या होता है slightly। अब जो का जो फेस था हर फेस अ लिटिल डाउन, उसका चेहरा थोड़ा सा नीचे झुका होता है और उसके जो लोअर लिप्स होते हैं दैट वाज बेंट, जो लोअर लिप्स हैं उसके वो झुके होते हैं। मतलब सी वॉज ट्राइंग टू से एनीथिंग, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, अपना माउथ ओपन कर रही है और कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एंड सी मूव्ड हर फिंगर ऑन हर चीक, उसने क्या किया अपनी फिंगर को अपने चीक्स की तरफ मूव किया, मतलब क्या वो उसने अपने चीक के ऊपर जो है अपनी फिंगर्स को रखा। एज इफ अ टीयर वॉज फॉलिंग फ्रॉम हर आइज, क्योंकि उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उसने जो है अपनी फिंगर को चिक्स के पास वो ले आई। सी आस्क्ड इन अ लाउड एंड स्लाइटली रफ वॉइस इफ रोजर वुड मीट द आउल। अब क्योंकि जैक की सारी स्टोरी में जब भी कोई एनिमल प्रॉब्लम फेस करता था तो वो हमेशा आउल के पास जाता था, एक वाइज आउल के पास। तो अब वो जो है उसको बहुत दुख होता है जो को कि रोजर स्कंक के साथ में कोई नहीं खेलता और सब उसको इस तरह से बुली करते हैं, उस तरह से उसको चिढ़ाते हैं। तो वो बहुत ही लाउड और रफ साउंड में बोलती है क्या अब रोजर जो है आउल के पास नहीं जाएगा मिलने के लिए। अब वो पूछती है। सिटिंग ऑन द बेड beside her Jack felt the covers tug as her legs switched tensely। तो beside मीन्स क्या होता है नियर, और tug मीन्स क्या होता है सडन पुल, और switched मीन्स क्या होता है मूव्ड, टेंसली मीन्स क्या होता है कि बिकॉज ऑफ टेंशन। अब जैक जो है वो ही वॉज सिटिंग ऑन द बेड नियर जो, जैक जो है जो के बिल्कुल पास में ही बेड पे बैठा हुआ था और उसने ये फील किया कि जो है अचानक जो है सी पुल्ड द कवर एंड हर लेग्स मूव्ड इन टेंशन। उसने जो है अपने कवर को हटा दिया, मतलब जो उसने चादर ओढ़ी थी उस चादर को उसने हटा दिया और अपने पैर को बाहर निकाला इन टेंशन। मतलब अब जो है जो को टेंशन होने लगी कि अब स्कंक क्या करेगा, रोजर स्कंक अब क्या करेगा, उसको टेंशन हो जाती है और फिर वो अपने पैरों से जो है कवर को हटा देती है और वो टेंशन से मतलब बैठ जाती है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट। He was telling her something true, something she must know. She had no wish to hurry on. तो यहाँ पे क्या था कि इसके बाद जो जैक है ही वॉज वेरी हैप्पी टू नो दिस। अब उसको जब इस मोमेंट पे जब वो जो उससे क्वेश्चन करती है तो बहुत ही खुश होता है, उसको इस समय बहुत अच्छा लगता है कि जो है इंटरेस्ट ले रही कहानी में उसको अच्छी लग रही, तो इसको जान करके उसे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब जो है वो समझ सकती थी, जैक जो भी उसको सुना रहा था, जो भी कहानी उसे बता रहा था उस कहानी को वो समझ सकती थी कि क्या हो रहा है स्कंक के साथ में, उसे फील कर सकती थी, इसलिए उसकी इस चीज़ों को देख करके जैक को अच्छा लग रहा था। सी बिकेम ईगर टू लिसन, और वो सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो जाती है, बहुत ही इंथुजियास्टिक रहती है चीज़ों को सुनने के लिए कि क्या आगे होता है। एंड जैक डिड नॉट वांट टू हरी, और जैक अब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, वो जल्दी जल्दी सुना करके कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहता था। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और तभी क्या होती है कि जैक के घर में एक आवाज़ आती है। जैक हर्ड द साउंड ऑफ अ चेयर बीइंग ड्रैग्ड। स्क्रेप्ड मीन्स क्या होता है पुल्ड और ड्रैग्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर।
तभी जैक को एक आवाज़ आती है कि उसके घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कोई चेयर को ड्रैग कर रहा है, चेयर को कोई खींच रहा है। तो चेयर की खींचने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो ये रियलाइज़ करता है कि उसे नीचे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे उसकी वाइफ क्लेयर है और वो जो है पेंटिंग का वर्क करी। सी वॉज पेंटिंग फर्नीचर ऑफ दियर लिविंग रूम। तो जो ड्राइंग रूम में फर्नीचर है उसको वो पेंट कर रही थी। तो वहाँ पे चेयर की खींचने की आवाज़ आती। तो जैक को ये फील होता है कि उसको वहाँ जा कर के क्लेयर की मदद करनी चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tiptoe of the tree was an enormous wise old owl. Good. तो टिप टो मीन्स क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट, और एनॉर्मस मीन्स क्या होता है वेरी बिग या ह्यूज। अब रोजर जो है ही वॉकड विद अ वेरी सैड मूड। अब रोजर जो है बहुत ही सैड मूड से नीचे जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट होकर कहानी सुन रही थी और वो बहुत ही सैड मूड के साथ वापस मतलब उठता है, वो वॉकिंग करता है। एंड ही रीच्ड अ वेरी बिग ट्री, और फिर वो एक बहुत बड़े से पेड़ के पास में पहुंच जाता है। एट द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री अ वेरी बिग आउल वॉज सिटिंग, जो सेड गुड। और अब ये कहानी जो है, ये जो कहानी है इसको जैक बताता है। तो जैक बताता है कि जब उसके पास से सारे जानवर भाग जाते हैं जंगल में, तो रोजर स्कंक क्या होता है, बिल्कुल एकदम सैड हो जाता है, वो एकदम दुखी हो जाता है। और फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है जिसकी एकदम ऊपर वाली ब्रांच पर एक बड़ा सा आउल बैठा होता है, और फिर वो आउल के पास जाता है। अब इस स्टोरी को सुनते हुए अब ये जो गुड एक्सप्रेशन है ये कौन बोल रहा है, ये जो का एक्सप्रेशन है। जो कहती है बहुत अच्छा। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो अब ये रोजर जो है क्राइड वेरी हार्ड मीन्स क्या होता है, क्राइड लाउडली। तो रोजर जो है अब आउल के पास जाता है और उससे बताता है कि जितने भी एनिमल्स हैं जब वो खेलने के लिए उनके पास जाता है तो सब क्या होते हैं, उसके पास से भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी बदबू करती है। तो उसके बदबू की वजह से सारे जानवर जो है भाग जाते हैं। अब आउल ने कहा कि हाँ उसकी बॉडी तो मतलब बदबू करती ही है, ये बात तो सही है। आउल भी इसको एग्री करता है। तो रोजर ये कहता है कि अब वो क्या करे, उसे कैसे वो करे कि उसकी बॉडी से बदबू ना आए और जानवर उसके पास से ना भागें, वो क्या करे। और इतना कहने के बाद देन ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और वो तेजी तेजी से रोने लगता है। द विजर्ड जो साउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। स्पिल मीन्स क्या होता है कि फॉल या ओवरफ्लो, तो यहाँ पे फॉल ही होगा। तो अब कहानी जो है जैक सुना रहा है, लेकिन आगे कहानी में क्या होना है वो जो को पता है। अब जो चिल्ला करके बीच में बोलने लगती है द विजर्ड एंड सेट अप इन द बेड, और वो विजर्ड मतलब जादूगर जादूगर करके चिल्लाते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है। अब वो चाहती थी कि जो है आउल जो है वो तुरंत रोजर को बताए टू गो टू द विजर्ड, कि वो जो है विजर्ड के पास में जाए, जादूगर के पास जाए, ऐसा जो है आउल बताए। और इस कहानी में ये चीज़ जो है ऐड कौन कर रहा है, जो कर रही है कि आगे की कहानी में यही होना चाहिए। वाइल गेटिंग अप टू अप इन द बेड अ बुक लिटिल गोल्डन बुक, एक जो है छोटी सी बुक होती है जो कि बेड से नीचे गिर जाती है, फ्लोर पे गिर जाती है उसकी बुक जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड हो जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो यू मी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैक को गुस्सा आता है। जैक जो से कहता है कि डैडी देखो मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, जैक वॉज टेलिंग द स्टोरी, अपने आप को कहता है कि वो देखो डैडी कहानी सुना रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में जो कि हैबिट है कि उसे कहानी का आगे का क्या होगा मालूम रहता है, तो बच्चे तुरंत बोलने लगते हैं, ऐड करने लगते हैं अपने आप से। तो जो बार बार बीच में बोलने लगती है तो अब जैक को ये ख़राब लगता है, और जैक कहता है कि देखो डैडी सुना रहे हैं कहानी। और वो कहते हैं जो से कि अगर उसे कहानी सुनना है तो वो बीच में इंटरप्ट ना करे। इफ़ सी वांटेड हिम टू कंटिन्यू टेलिंग द स्टोरी, अगर वो चाहती है कि वो कहानी कंटिन्यू करें तो वो बीच बीच में ना बोलें। अब जो इस पे एग्री करती है कि हाँ उसके पापा ही कहानी सुना रहे हैं। और जैक जो है ही डिड नॉट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ जो का जो इंटरफेरेंस वो बीच बीच में करती रहती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट करते हैं, और जो इस इंटरफेयर ना कर, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा वो क्या करती है, एग्री करती है कि वो अब जो है, जो एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर, कि वो एग्री अब इंटरफेयर नहीं करेगी. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड. रिलैप्स्ड मीन्स क्या होता है कि अकर और हैपन अगेन. तो अब जैक जो से कहता है कि वो बिस्तर पर लेट जाए आराम से जो है, एंड ट्राई टू स्लीप, आराम से लेट जाए और वो सोने की कोशिश करे. अब जो है अगेन उसके जो है अपने सर को जो है वो बिस्तर पे पिलो पे रखती है, अपने सर को पिलो पे रखती है और अपने फादर से कहती है कि प्लीज़ कंटिन्यू द स्टोरी, और कहती कि हमें अब कहानी सुनाते रहिए. वेल द आउल थॉट एंड एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो सी द विजर्ड. तो अब जो है फिर आगे की कहानी में जैक ऐड करते हैं कि द आउल थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आउल जो है बहुत देर तक सोचता रहा. एंड ही फाइनली आस्क्ड रोजर टू मीट द विजर्ड, और फिर वो फाइनली लास्ट में बोलता है विजर्ड से, रोजर से, कि वो जाके विजर्ड के पास जाए, जादूगर के पास में जाए. अब जो है सी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, अब उसके दिमाग में फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछना चाहती है. अब वो क्वेश्चन क्या पूछती है कि डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल. तो अब अपने डैडी से क्वेश्चन करती है कि क्या सचमुच मैजिक होता है, क्या सचमुच मतलब दुनिया में कोई मैजिक होता है, जादू होता है क्या. दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट द लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज. अब ये क्या था कि दिस वॉज अ न्यू क्वेश्चन ऑफ जो का एक नया ही क्वेश्चन था कि क्या सच में जादू होता है, तो एक नया क्वेश्चन था. और लास्ट मंथ में क्या था, सी हैड क्वेश्चनड व्हाट जैक हैड नरेटेड टू हर. और लास्ट जो स्टोरी थी जो उसको जैक ने सुनाया था, उसमें भी जो ने क्वेश्चन किया था कि जो जैक ने उसे कहानी सुनाई वो क्या सही है, वो क्या लॉजिकल ऐसा होता है, क्या ये सही है. तो अब यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी रियलिटी जानना चाहती कि सचमुच क्या जादू होता है. जो उसको कहानी सुनाते हैं उसके फादर, क्या वो सचमुच ऐसी चीज़ें होती हैं. व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, सी टर्न टू हर मदर्स एंड आस्क्ड डू दे रियली. तो बग्स मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट. अब लास्ट मंथ में जैक ने एक कहानी सुनाई थी जो को, और उस कहानी में जैक ने बताया था कि स्पाइडर ईट्स इंसेक्ट्स, की जो मकड़ी होती है वो इंसेक्ट्स को खाती है, बग्स को खाती है. तो जो है जाकर के अपनी मदर से पूछती है क्या सचमुच ही सही बात है, क्या जो स्पाइडर्स होती है क्या वो सच में इंसेक्ट्स खाती है. एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज नॉट इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली. तो स्लाई मीन्स क्या होता है, क्लेवर. तो अब जब उसकी मदर क्लेयर ने बताया था उसे कि गॉड जो है वो स्काई में रहते हैं, भगवान जो है वो स्काई में रहते हैं, आसमान में रहते हैं, एंड ही वॉज एवरीवेयर, और गॉड क्या होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह उनका प्रेजेंस होता है. तो तब जो को बहुत ही मतलब अजीब लगता है, और वो बहुत ही क्लेवरली जो है अपने फादर से मुस्कुराते हुए जाके पूछती क्या ये बात सही है कि उसकी मदर ने जो बताया कि गॉड जो है आसमान में रहते हैं, स्काई में रहते हैं, और वो हर जगह रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है. वो जाकर के अपने फादर से पूछती है. तो इसमें इसका मतलब ये है कि सी इज़ ट्राइंग टू वैलिडेट व्हाट इज़ टोल्ड टू हर, इट शोज हर ईगरनेस टू लर्न. अब ये क्या होती है, उसकी ईगरनेस को शो करता है कि वो कितनी ज़्यादा क्विजिटिव है, कितनी ज़्यादा वो जानने की इच्छा रखती है, कितना क्वेश्चन करती है, वो रियलिटी समझना चाहती है क्या सचमुच ऐसा होता है. तो वो जो चीज़ें उसको बताई जा रही हैं उसको वो जो है उसको समझने की कोशिश कर रही है कि जो भी चीज़ें उसे बताई जा रही हैं वो क्या सचमुच सच है कि नहीं सच है. तो वो जानने की कोशिश कर रही है. They are real in story, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. सो कर्टली मीन्स क्या होता है कि एब्रप्टली या रूडली, एंड बीट मीन्स क्या होता है स्टेप या अपार्ट, एक कोई पार्ट किसी चीज़ का, और स्वैम्प मीन्स क्या होता है मार्श, दलदल, क्रिक मीन्स क्या होता है स्मॉल रिवर. तो जैक बहुत ही रूडली वो जो से कहता है कि दैट सच थिंग्स आर रियल इन स्टोरीज, ये जो कहानी में बताई जाती हैं ये सचमुच ही सारी चीज़ें होती हैं. अब वो चाहता था कि जो है जो भी उसे कहानी में सुना रहा है
वो जैक उसको वो एक्सेप्ट करे, उसको माने कि हाँ ये बात सही है। लेकिन उसके क्वेश्चन की वजह से जैक जो है ये क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन कर रही है वो बीच बीच में, इससे जैक जो है जो स्टोरी का एक फ्लो है, जो स्टोरी की फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाती है और वो भूल जाता है अपनी कहानी को कि आगे कहानी में क्या होना है। और फिर वो उसे कहानी फिर से शुरू करनी पड़ती है। और जो की हैबिट ये है कि वो बीच बीच में इंटरप्ट करती रहती है उसे, क्योंकि हकीकत जानना रहता है और वो बार बार जो है बीच में इंटरप्ट करती रहती है। अब यहाँ पे जो आउल था, द आउल टोल्ड रोजर स्कंक टू गो इनटू डार्क जंगल। अब यहाँ पे फिर एक बार वो फिर से भूल गया जैक, और फिर से कहानी जो है दोबारा से एक जगह से शुरुआत करता है। और वो बताता है कि जो आउल है उसने रोजर स्कंक को एक घने जंगल में जाने के लिए बोला। ही शुड गो अंडर द एप्पल ट्रीज, और उसने कहा कि उसे एक एप्पल ट्री के नीचे जाना है। देन क्रॉस द मार्श एंड फाइनली क्रॉस द स्मॉल रिवर, और फिर उसको एक रिवर को क्रॉस करना है, एक मार्श में से एक दलदल को क्रॉस करना है, और फाइनली एक छोटी सी रिवर पड़ेगी रास्ते में, उसको क्रॉस करना है। व्हाट अ क्रिक, क्रिक मतलब पूछती कि ये क्रिक क्या है। अब जो पूछती कि क्रिक क्या होता है, तो क्रिक वैसे होता है स्मॉल रिवर, तो कहती है स्मॉल रिवर क्या होता है, वो जैक से क्वेश्चन करती है। Student, we are at page number 50, and today we'll cover the story till here only, and in the next part of video we'll start from page number 51. I hope that you understood all the meanings and lines of this story. If you would have any confusion or any problem, then you will drop your comment in the comment section. I will try to help you there. Thank you for watching this video. See you in the next video.